विन कुंद्रा, ये है मेरा नया स्टूडेंट। क्या हुआ मैडम जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ मैडम जी? भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ? मेरे से कोई गलती हो गई है? आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आज के बाद नहीं करूंगा ऐसे। इस लिफाफे में उस चश्मदीद गवाह का नाम और पूरा पता है। अब इस मामले को हमेशा के लिए सेट करके आते हैं। हेलो, विन कुंद्रा का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हमने आपका एडवांस पेमेंट कर दी है। इफ यू डोंट माइंड, अगर वो पेमेंट रिटर्न कर दें तो बेटर होगा। वो सर क्या है कि आप एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी और हो सकता है आपका डांसर कार्ड भी कैंसिल हो जाए। सो बेटर होगा कि आप या तो डांस सिखाने आ जाएं या फिर हमारे पैसे वापस कर दें। वो क्या है ना, मैंने वसीम सर से बात की थी, उनका फोन नहीं लग रहा था तो मुझे कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं मिला। सर वो मैं आप मेरी हेलो हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं एक हेलो हेलो हेलो, सॉरी वो नेटवर्क इशू था। क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक्चुअली वसीम सर का फोन नहीं लग रहा था, वरना मैं उनसे रिप्लेसमेंट मांग लेता। एंड मुझे आपका एड्रेस भी पता है, आप पुरंदरे चौल में रहती है ना? वैसे आपको एक बात बता दूं, विन के फादर मिस्टर कुंद्रा विन के डांस को लेकर बहुत सीरियस है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि मिस्टर शंकर कुंद्रा एक छोटी सी बात के लिए आपके घर आ जाए, यू नो। फिर उसके बाद क्या होगा मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये सारा कुंद्रा परिवार तुम्हें जी जान से ढूंढ रहा है। तुम्हें खामोश करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये बता नहीं सकता। सर आप मैडम आप ये मैं वो छोड़िए, आप बस हमें इतना बता दीजिए कि आप डांस सिखाने आएंगी या हमारा पूरा पेमेंट वापस करेंगी। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल आपके भाई को डांस सिखाने आ जाऊंगी। हाँ, दैट्स रियली गुड, थैंक यू। आज तो वो चश्मदीद गवाह मुझसे बच नहीं सकती है, आज उसका खेल खत्म। ये गवाह का घर कहाँ है भाई साहब? एड्रेस तो यही था, फिर ये तो कंस्ट्रक्शन साइट है। अरे अनीता अग्रवाल यहाँ थोड़ी रहती होगी। कामले ने लगता हमें डबल क्रॉस कर दिया है, उसने हमें गलत एड्रेस दिया है। अरे इसका मतलब कामले ने हमें गवाह का नाम भी गलत बताया। इस कामले को मैं नहीं छोड़ूंगा। साहिब आपने बुलाए साहिब? कामले, सरकार तुम्हारे काम के ऊपर बहुत खुश है, इसलिए तुम्हें ऐसी जगह भेज रही है जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। साहिब मेरा ट्रांसफर लातूर। ऐसा क्यों साहिब? सवाल अच्छा है, मगर ये सवाल मुझसे नहीं, प्रोड्यूसर शंकर कुंद्रा से पूछो। याद है ना तुझे? अरे अपने मां शेरावाली प्रोडक्शन के मालिक शंकर कुंद्रा। अरे वो शंकर कुंद्रा जिसे तूने चश्मदीद गवाह का पता दिया था। पता दिया तो दिया, वो भी गलत। बेचारा शंकर कुंद्रा कितना भटकता रहा। मला माफ करे साहिब, मेरे बाल बच्चे हैं साहिब। चुप, अभी चुपचाप अपना सामान बांधा और लातूर के लिए निकल जा, वरना लात मार के भगा दूंगा। जितनी कोशिश करनी है कर ले शंकर कुंद्रा, मैं तुझे उस चश्मदीद गवाह यानी सिद्धि तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। देखिए मैडम, होगा कुछ नहीं, मुझे एसोसिएशन में जाना पड़ेगा, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी और हो सकता है आपका डांसर कार्ड भी कैंसिल हो जाए। सो बेटर होगा कि आप या तो डांस सिखाने आ जाएं या फिर हमारे पैसे वापस कर दें। सिद्धि, सिद्धि, मिनी तू कब आई? तू रो रही है? वसीम सर से बात हुई क्या तेरी? उन्होंने कुछ कहा? वसीम सर ने कुछ नहीं कहा तो रो क्यों रही है? वसीम सर से तो बात ही नहीं हुई मेरी। तो मिनी, मुझे कल विन कुंद्रा को ट्रेनिंग देने जाना होगा। अभी कुछ देर पहले तक तो तू उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और अब अचानक क्या हो गया? हाँ,
मुझे अभी उनके भाई मनवीर कुंद्रा का फोन है। हे देवा। हाँ मिनी, मुझे उस विन कुंद्रा को डांस सिखाने के लिए जाना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर मैं वहां पर नहीं गई तो वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और तू तो जानती है ना कि वो लोग कितने खतरनाक लोग हैं। उनका यहाँ पर आना हम सब पर भारी पड़ जाएगा। मेरी पहचान उन लोग से छुपा कर रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा मिनी। और तू जानती है, उन लोग के लिए मैं सिद्धि जोशी नहीं, सिद्धू मास्टर जी हूँ। तो बिल्कुल सही कह रही है सिद्धि, सिद्धू मास्टर जी। उस हरामखोर कामले ने धोखा दिया। गवाह का नाम भी गलत बताया, एड्रेस भी गलत। वो 15 लाख जाने की मुझे चिंता नहीं है, मैं 15 और दे देता। कम से कम इन्फॉर्मेशन तो सही देनी चाहिए थी। शंकी, अब गुस्सा करके क्या फायदा? हमें कोई और रास्ता सोचना होगा। तू एक काम कर, तो अपना दिमाग ठंडा रख ताकि हम कुछ सोच पाए। कैसे दिमाग ठंडा रखूं भाई साहब, कैसे? कामले की तुम है ना। हैरी, लगता है पापा जी को पता चल गया है कि सिद्धू मास्टर ना बिना डांस खाई चली गई है। ओए काके, मैनू डर लग रहा है कहीं पापा जी ने वो दारू का ग्लास मेरे मुंह पे ना मार दे। क्या बात कर रहा है यार? वो तेरे डांस का वीडियो नहीं भेजा यार मैं। अब ये पहुंचाएगा मेरे दिल को ठंडा। कैसी रही तेरी पहली डांस क्लास? वो पापा जी अच्छी थी। अच्छी थी? ओए, तेरा करियर और मेरे सपने जो है ना तेरी इस डांस क्लास से जुड़े हुए, और तू कह रहा केवल अच्छी थी? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छी थी। आज तो विन भाई ने डांस भी किया। हाँ नहीं, हाँ जी। अरे वाह, गुरुजी ने तुझे पहले दिन नचा दिया। खाक नचाया, भगाया जरूर, वो भी अपने होंठों के पीछे। भाई मजा आ गया ये सब सुन के। चीयर्स। तूने वीडियो क्यों नहीं भेजा? पापा जी मेरे फोन की बैटरी चली गई। हाँ वो बैटरी। कल याद से भेजियो, नहीं तो मैं लाइव तेरा डांस देखने आ जाऊंगा। नहीं पापा जी, आप मत आना। नहीं, मेरा मतलब है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा वीडियो। ये विन को डांस की ट्रेनिंग दे कौन रहा है? बेटा एक बात याद रख, जब तू डांस क्लास में रहेगा ना तो तू विन कुंद्रा नहीं होगा, और ना ही तू शंकर कुंद्रा का बेटा होगा। वहां पर तू सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी की तरह होगा जो कि अपने गुरु की बात आंख बंद करके सुनेगा। जानता है, मेरे भी एक गुरु है, अर्जुन चोपड़ा, कमाल के डायरेक्टर। मेरी पहली फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, जो कि सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मैं हमेशा उनके चरणों पे बैठा रहता था। तो बेटा अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो गुरु का आशीर्वाद सिर पे होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गुरु जो भी बोले बस वही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? जी पापा जी। एक हमारे चाचा जी जो अपने बेटे के जेल जाने के बाद भी उसे इतना प्यार कर रहे, पप्पियां दिए जा रहे, और एक मैं हूं जिसे बाहर जाकर दूसरों से पप्पियां लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पिताश्री को सिर्फ दो ही काम आते हैं, एक छोले कुलचे बनाना और दूसरा विन को हर हाल में प्रमोशन करना। मंजरी, मंजरी क्या हुआ? मैं देख रही हूँ विन जब से जेल से लौटा है तो कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। क्या हुआ, क्या परेशानी है? मैंने देखा विन तुझसे मदद मांगने आया था और तूने उसे डांट दिया। ये परेशानी में वो अपनी माँ के पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? यार हैरी, कल सिद्धू मास्टर डांस सिखाने नहीं आई तो क्लास में। अरे क्यों नहीं आएगी? मन्नू भैया ने बोला है ना आएगी, मतलब आएगी। ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए मनवीर भाई से मैं फिर पूछ लेता हूँ, ठीक है? टेंशन ना ले। माँ, माँ। विनायक, तू मुझसे अपनी परेशानियों का हल मांग रहा था ना? जी। ये है तेरी हर परेशानी, हर मुश्किल का हल।
अपने डांस क्लास में सिद्धिविनायक की इस मूर्ति की स्थापना करना और सब उन पर छोड़ देना। वो सब चीजों का ख्याल रखेंगे। ये विघ्नहर्ता है, आप नाशक है। विनायक वो तेरे सारे विघ्नों को हर लेंगे, तेरे पापों का नाश कर देंगे। ले, खुश रहे। माँ, आपको एक बात बोलूं? आपने जब मुझे डांटा था ना, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि आपने मुझ पर गुस्सा क्यों किया है। माँ, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत किया है या अन्याय किया है, तो मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। माँ, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, और अनजाने में हो गया होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तो उसे ठीक से जानता तक भी नहीं। माँ, कुछ तो बोलिए। माँ, आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपका बेटा कुछ गलत कर सकता है? काश जाई इस आग में जलकर राख हो जाती तो ये किस्सा ही खत्म होता था। माँ, आपको किसी पे भी भरोसा नहीं है तो ना सही, लेकिन आपको अपनी परवरिश पे तो भरोसा है ना। आपको लगता है कि आपका नालायक ऐसा कुछ कर सकता है? जो विनायक मेरे सामने है वो गुनहगार कैसे हो सकता है? मुझे तो इसकी आंखों में सच्चाई दिख रही है। जो रूप मैंने जाई का देखा है उसे देख के मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? और विनायक का रूप जो मैंने वहां उस दिन जेल में देखा, उसका क्या? हे देवा, कैसे संकट में डाल दिया है तूने मुझे। बाप्पा, सच क्या है और इस सब में मेरे बेटे का भविष्य क्या है? माँ, बोलो ना। चल तू अब सो जा। कल सुबह जल्दी उठना भी है, डांस क्लास जाना है ना। सो जा। माँ, लेकिन मैंने राजवीर, अब क्या हुआ तुझे? हाँ, मॉम, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? मॉम मैं बहुत थक गया हूँ मॉम। आज ऑफिस में बहुत काम था। अच्छा सुनो ना मॉम, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो ऑफिस में इतना काम क्यों करता है कि थक जाए? और ये क्या? ये तेरे लाल लाल निशान कैसे हैं? ऑफिस में बहुत मच्छर है क्या? मच्छर? हाँ, यहाँ भी है। अरे मॉम कुछ नहीं। अरे मॉम आप रहने दो मॉम, मैं काम करूँ या मच्छर मारूं, अगर आप इसी तरह सवाल पूछते नहीं ना तो मच्छर का पता नहीं, मैं जरूर मर जाऊंगा। मॉम बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जा तू फ्रेश हो, मैं खाना रेडी कराती हूँ। कितने मच्छर है, पूरी गर्दन पे लाल लाल निशान है। अरे बाप रे, बच गए। मॉम को लिपस्टिक मार्क में और मॉस्किटो बाइट में कोई फर्क नजर नहीं आता। कितनी अजीब बात है ना साई। वो विन कुंद्रा मेरा नया स्टूडेंट है, मुझे माफ कर देना साई। तेरे गुनहगार को एक अच्छा डांसर बनाने का जिम्मा लिया है मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पापा, मैं हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं ना सिद्धू मास्टर जी को मैसेज कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग सिद्धू मास्टर जी, मैं डांस क्लास पहुंच गया हूँ, आप आ रही है ना? गणपति बप्पा मोरया। माँ बिल्कुल सही कहती है आपके बारे में। आपसे अगर दिल से मांगो ना, वो चीज मिल जाती है। सिद्धू मास्टर जी का मैसेज आ गया है, वो आ रही है। मैं आ तो रही हूँ विन कुंद्रा,
क्योंकि आना मेरी मजबूरी है। माना कि मैं 1.5 लाख रुपए ले चुकी हूँ, जो कि जाई के इलाज और बाबा के इंजेक्शंस में खर्च हो गए, इसलिए तुम्हारे पास आकर तुम्हें डांस सिखाना मेरी मजबूरी। लेकिन ऐसे हालात जरूर पैदा कर सकती हूँ कि तुम खुद मुझे इस नौकरी से निकाल दो। ना जी ना, मैं आपको ऐसा कोई मौका दूंगा ही नहीं कि आप मुझे छोड़ के चली जाओ। ये विनायक का वादा है खुद से। मैं बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। आपको आपका सबसे अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाऊंगा। और मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे खराब टीचर बनकर दिखाऊंगी। अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना कर दी ना, मेरा नाम भी सिद्धि नहीं, मेरा स्टूडेंट बनना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उस विन कुंद्रा को देख के मैं अपना आपा नहीं खोने वाली। सिद्धू मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फूल आपके लिए है। क्या है ये सब? ये फूल, ये सिद्धि विनायक जी की मूर्ति। अरे मास्टर जी, मेरी माते बोलती, मेरा मतलब मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि कोई भी नया काम शुरू करना हो ना, तो सिद्धि विनायक भगवान जी की पूजा करनी चाहिए सबसे पहले, काम अच्छे होते हैं। और वैसे भी वो कल का दिन शायद अच्छा नहीं था, अब गुस्सा हो गई थी मुझसे। लेकिन अब सब सेट है, क्योंकि गणपति बप्पा आ गए हैं, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और रहा सवाल इन फूलों का, ये मैं आपके स्वागत के लिए लेके आया हूं। और हाँ, वो कल के लिए सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया था। कहीं आपने मीडिया में मेरे बारे में जो छपा है वो पढ़ के मुझे गलत तो नहीं समझ लिया आपने? क्योंकि इससे पहले हम 2 बार मिल चुके हैं और आप मुझसे बहुत अच्छे से मिले थे। और वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई थी, बहुत परेशान कर रही थी मुझे। सही कह रहे हो तुम, गलती उस लड़की की होगी। अरे अमीर लड़का देखकर वो लड़की ही तुमसे चिपकने की कोशिश कर रही होगी, है ना? ऐसे ही हुआ होगा ना? ऐसा ही हुआ है। वही लड़की मुझे परेशान करती थी, पीछे पड़ी हुई थी मेरे, बार बार मिलने के लिए बोलती थी। मैं परेशान हो चुका था उससे। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन मिडिल क्लास लड़कियों को। ये होती है ऐसी, कहीं भी अमीर लड़का देखा नहीं कि उसे अपने जाल में फंसाना शुरू कर देती। चंद पैसों के लिए बेमौत मरने के लिए तैयार हो जाती हैं ये मिडिल क्लास लड़कियां। अरे ये लड़कियां होती ऐसी, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। मैं भी तो ये कह रहा था, आप ना बहुत समझदार हो। मैं तो अपनी माँ को भी ये बोलता हूँ, लेकिन हम लड़कियों को क्या समझते हो? हाँ? उस लड़की... चुप! बिल्कुल चुप! अपनी अमीरी की अकड़ और अपने पैसों का गुरूर अपने पास रखना। मैं जा रही हूँ। जाना प्यार निभाना
जाना, दूर न जाना, ओ जाने जाना, प्यार निभाना। तुम हो तुम ही हो।